आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं सीज़न की सबसे मज़ेदार और आसान रेसिपी। मुहर्रम के मौके पर घरों में जो देगी चना पुलाव बांटा जाता है ना, बिल्कुल वही जायका आएगा, बल्कि मैं तो कहूँगी उससे भी बेहतर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं हैदराबादी चना पुलाव की बेहतरीन रेसिपी। खाने में चावल इतने टेस्टी हैं कि इसके साथ आपको सलाद, चटनी या अचार सर्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर देर किस बात की, चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार सा देगी चना पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने एक कढ़ाई। आप पतीली भी ले सकते हैं और ये रेसिपी प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। चलें जी, 1 कप डाल देंगे कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनका वज़न है तकरीबन 150 ग्राम। बिल्कुल बारीक सा स्लाइस करके शामिल कर दें। प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आने लगे। तब हम क्या करेंगे, प्याज को निकाल कर एक साइड पे रख देंगे। अब इस तली हुई प्याज को आप लोगों ने किसी बड़ी प्लेट में फैला कर रख देना है। और देखें, फ्लेम अभी ऑफ कर रखी है मैंने और बचे हुए ऑयल में डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के टमाटर स्लाइस करके शामिल कर दें। साथ के साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। 4 से 5 हरी मिर्चें लें और उनका पेस्ट बनाकर शामिल कर दें, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून या जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। 1 टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, हाफ टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ ज़ीरा और 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे सौंफ। ये भी मैंने मोटे मोटे से कूट लिए हैं। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े छोटे छोटे ऐड कर दें। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 तेज़ पत्ते। खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए साबित काली मिर्च के दाने डालूंगी 10 से 15 अदद। 2 बादियान के फूल, 2 अदद बड़ी इलायची भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा 4 अदद छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग। 1 बड़े साइज़ का लेमन लें और इसको निचोड़ कर डाल दें। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब आपने लेमन जूस लेना है। अभी फ्लेम को मैंने ऑन नहीं किया। अब देखिए, नमक डालूंगी हाफ टेबलस्पून और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, टमाटर गल जाएं। इसके लिए मैं क्या करूँगी, कवर लगा दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि टमाटर को स्टीम मिले और ये सॉफ्ट होकर अच्छे से भुनाई पर आ जाए। साथ के साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला है उसमें से भी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। देखें, 5 मिनट के बाद टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और बेहतरीन सा खुशबूदार मसाला एकदम तैयार है। मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें डालेंगे चने। मैं काबली चनों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पाव चने हैं, यानी कि 1 पाव चनों को मैंने भिगो कर रख दिया था पूरी रात के लिए, हल्का सा मीठा सोडा डालकर। सुबह मैंने मीठे सोडे वाले पानी गिरा दिया और इन्हें बॉयल कर लिया। चनों के साथ ही आप लोगों ने आधा कप दही फेंट कर डाल देनी है और इसमें डालें सूखे हुए आलू बुखारे, यानी कि ड्राई आलू बुखारा 4 से 5 दाने। मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। चने तो मैंने आपको दिखाए ही नहीं कि मैंने कितने गलाए थे। देखें, चने एकदम सॉफ्ट गले हुए होने चाहिए कि ये आपके मुंह में घुलते जाएं। चना ज़रा सा भी सख्त रह गया तो पुलाव खाने में मज़ा नहीं आएगा। 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से चनों की भुनाई करें, इतना कि दही का पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तब आप इसमें डालें चावल के लिए पानी। मैं तकरीबन 3 गिलास पानी डालूंगी। चावल है मेरे पास 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव। अगर ग्लास में देखें तो 2 गिलास है, लिहाजा मैं 3 गिलास इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। अब चना पुलाव को बिल्कुल देगी चना पुलाव बनाने के लिए मैं डाल रही हूँ 1 चिकन क्यूब। आप इसमें चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देग वाले भी डालते हैं। चलें जी, पानी में अच्छे सा बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा आप इसमें भीगे हुए चावल शामिल कर दें। चावल मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने 20 मिनट पहले इन्हें भिगो कर रखा हुआ था। चावल डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। देखिए, मैंने इसमें नमक डाला है हाफ टेबलस्पून और चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल किया है, तो नमक की मिकदार एकदम बराबर है। आपको कम लगे तो मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। चावल डालने के बाद यखनी में अच्छा सा बॉयल आने लगा है तो मैं तेज़ पत्तों को निकाल दूंगी, क्योंकि ये अपना सारा काम कर चुके हैं। अब देखें,
यखनी में बॉयल आना लगा है, जब तक बड़े बड़े से बबल्स नहीं आ जाते आप लोगों ने चावल को मिक्स नहीं करना। जैसे ही बड़े बड़े बबल्स आने लगे हल्के हाथ से चावल को मिक्स करें और इस पर डालें फ्राई किए हुए प्याज जो कि हमने निकाल कर रखे हुए थे। साथ ही डालेंगे एक मुट्ठी हरा धनिया और पुदीना जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। हरी मिर्चें भी डालेंगे, इससे पुलाव की खुशबू बढ़ेगी। कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए हैदराबादी चना पुलाव को दम दे दें और 15 मिनट के बाद यकीन करें खुशबू से आपका पूरा किचन महक उठेगा। चावल बड़े ही टेस्टी बनते हैं, इस तरीके से बना कर देखें, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगी। कैसा खिला खिला और शानदार सा ये पुलाव तैयार हुआ है। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। खुशबूदार ज़बरदस्त सा चना पुलाव एकदम तैयार है। यकीन करें चावल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा। आप इसे गार्निश करें तली हुई प्याज से और हल्के से पुदीने और धनिए के पत्तों से। ज़रा चावल चेक करें, माशाल्लाह से कितने बेहतरीन बने हैं। तो रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।